जय श्री कृष्ण। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन शिव भक्ति में। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी आने वाला है। कुछ लोग इस दिन भजन भाव के साथ साथ व्रत भी करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इसलिए हर कृष्ण भक्त को इस दिन व्रत करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जन्माष्टमी की कथा को सुनते हैं। इससे पहले कि हम कथा की शुरुआत करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अन्य व्रत कथाओं के वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं जन्माष्टमी की कथा। बात द्वापर युग की है। भगवान कृष्ण की माँ देवकी के एक भाई था जिसका नाम कंस था। कंस बहुत ही क्रूर था। उससे राज्य की सारी प्रजा बहुत परेशान थी, लेकिन कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। समय बीतता गया और कंस ने मथुरा के राजा अपने पिता महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। राजा बनने के बाद कंस का आतंक प्रजा पर और बढ़ गया। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से तय किया गया और कंस ने धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह करवाया और खुद रथ चलाकर देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था। तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि है कंस, तू जिस देवकी को बड़े चाव से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंक गया और वासुदेव को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। कंस वासुदेव पर तलवार से वार करने ही वाला था। तभी देवकी ने कंस के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि भैया, वासुदेव को मत मारिए, उसके प्राण बख्श दीजिए। हम अपनी 8वीं संतान को पैदा होते ही आपके हवाले कर देंगे। देवकी, जिसे कंस बहुत प्यार करता था, उसके विनती करने पर कंस थोड़ा सोचने के बाद दोनों को बीच रास्ते से वापस मथुरा ले आता है और दोनों को कारागार में बंद कर देता है और सख्त पहरा उनकी निगरानी में लगा देता है। अब जैसे ही वासुदेव और देवकी को संतान होती तो कंस के सिपाही उसको सूचना दे देते और कंस खुद कारागार में आकर बच्चे को मार देता। इस तरह कंस ने वासुदेव और देवकी के साथ बच्चों को मार दिया। समय आया और देवकी को 8वीं बार गर्भ ठहरा तो कंस बेचैन हो उठा और उसे बार बार वो आकाशवाणी याद आने लगी जो देवकी के विवाह वाले दिन हुई थी। कंस ने कारागार में पहरा और सख्त करवा दिया ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन देवकी के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और कृष्ण के जन्म लेते ही सभी पहरेदार नींद की अवस्था में चले गए तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को अपने विराट रूप में दर्शन दिए और कहा कि है वासुदेव, मैंने ही तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया है। अब तुम इस बच्चे को यमुना नदी पार करके गोकुल के सरदार नंद के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। तुम आते समय उस कन्या को अपने साथ ले आना। भगवान की आज्ञानुसार वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और गोकुल के लिए चल दिए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव यमुना नदी पार करके गोकुल चले गए और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर वहां से कन्या रूपी माया को अपने साथ लेकर वापस यमुना पार करके कारागार में आ गए और देवकी के पास कन्या को छोड़ दिया। सुबह हुई, पहरेदारों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि देवकी की संतान ने जन्म ले लिया है। तो सिपाही ये समाचार कंस तक लेकर गया। समाचार सुनते ही कंस, जिसको देवकी की 8वीं संतान का इंतजार था,
बिना किसी विलंब के कारागार में पहुंच गया और देवकी से उसकी 8वीं संतान को छीन लिया और हैरान हो गया कि ये तो एक कन्या है, जबकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान लड़के के रूप में जन्म लेनी थी। परंतु बिना किसी विचार और देर किए माया रूपी कन्या को दीवार पर फेंक कर मारा। तभी माया रूपी कन्या अपने असली रूप में आ गई और कंस पर हंसने लगी और कहने लगी कि है कंस, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है। वह तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे पापों की सजा देगा। यह थी भगवान श्री कृष्ण की जन्मकथा। इस तरह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म होने से इस तिथि को जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाने लगा। जय हो भगवान श्री कृष्ण की।